जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, क्या हमारे भारत को स्टील्थ बॉम्बर्स ऑपरेटिंग करने की कल्पना करनी चाहिए? यदि ये सवाल है तो यूएसए वायुसेना यूएसएएफ ने नॉर्थ्रोप ग्रुमन B-21 राइडर स्टील्थ बॉम्बर का एक डेयरिंग प्रतिपादन जारी किया है, जो कि अभी अगले साल तक उड़ान भरने की योजना बनाई है। B-1 लांसर और B-2 स्पीड बॉम्बर को धीरे धीरे ये न्यू बॉम्बर्स के द्वारा रिप्लेस करने की योजना बनाई गई है। यह न्यू एडवांस्ड स्टील्थ बॉम्बर हाल ही के दिनों में अनसुना रहा है, क्योंकि ये हमेशा यूएसए एयरफोर्स के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाई रखी है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये स्टील्थ बॉम्बर पर यूनिट का कॉस्ट लागत करीब 639 मिलियन होगी, जो कि इंडियन करेंसी में 64 करोड़ के आसपास हो सकती है, जिसमें इंजीनियरिंग और परीक्षण लागत शामिल है। ध्यान रखें, अब तक यूएसए, रशिया, चाइना केवल 3 विश्व शक्तियाँ हैं जिनके पास विकास के तहत लो ऑब्जर्वेबल स्टील्थ हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर प्रोग्राम्स परियोजना है। जी हाँ, मतलब ये सारे अभी डेवलपमेंटल फेज में है और 2030 तक चालू हो जाएंगे। नजर डालें तो 90 दशक के उत्तरार्ध में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में संचालन के लिए 4 यूनिट रशियन Tu-22 मीडियम वेट बॉम्बर्स को एक लंबी अवधि लॉन्ग टर्म के लिए पट्टे पर लेने की इच्छा जताई थी, लेकिन वह कभी नहीं हुआ, क्योंकि उच्च परिचालन लागत और पैसे का एक बड़ा हिस्सा रशिया ने इस जेट के ओनली उन्नत और आधुनिकीकरण, अपग्रेड्स एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए चाहते थे। जी हाँ, और ये अपग्रेडेड जेट भी हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं था। फिर बाद में इंडियन नावी अपने पुरानी सोवियत बेस्ड Tu-142 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का अधिग्रहण किया था, जो कि चीनी नौसेना की नाभाल एसेट्स के लिए खतरा बना हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मासिव ऑफेंसिव डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज Tu-22M ये क्षेत्रों में ला सकती थी। अभी प्रत्येक डाजल्ट राफेल की खरीद पर अब तक $180 मिलियन पर यूनिट लागत खर्च भारत की सबसे महंगी एविएशन एसेट है, जो कि मौजूद है 639 मिलियन डॉलर के साथ। यदि B-21 न्यू बॉम्बर्स को खरीदा जाएगा, यह तो बड़ा रकम है, लेकिन यदि कुछ मात्रा में यह बॉम्बर्स खरीदा जाएगा तो ये स्वदेशी स्टील्थ बॉम्बर घातक UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल कार्यक्रम में आ सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, यह क्षेत्रों में भारतीय न्यूक्लियर डिटरेंट महसूस नहीं करवा सकता है और ना ही विशाल हिंद महासागर में अपने समुद्र तट से दूर लक्ष्य पर गश्त और गहरे हमले के लिए भारत की कैपेबिलिटीज क्षमता को बढ़ाने के रूप में आ सकता है। लेकिन इस क्षेत्र में चाइना को देखते हुए भारत को अत्यंत अपने हिंद महासागर के संचालन के लिए Su-30 एयरक्राफ्ट क्लास में एक लो ऑब्जर्वेबल स्टील्थ हैवी कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होगी, या एक डेडिकेटेड स्टील्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होगी, जो कि डेवलपर्ड एक लो ऑब्जर्वेबल स्टील्थ बॉम्बर के सिमिलर क्लास में होगा। ये हमारे इंडियन नावल फोर्सेस की डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमें चाहिए या नहीं चाहिए फ्यूचर को देखते हुए। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बेस्ड घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को 2027 तक और 2027 तक यहाँ पर हमारे एरिया की तरफ से सामने लाने की कोशिश किया जा रहा है। 2029-30 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो न्यू बॉम्बर को यूएसए की तरफ से लाया जा रहा है, ये 2030 तक चालू हो जाएगा। तो इसे देखते हुए हमारे एयरफोर्स भी खुद का एक इंडिजिनस बॉम्बर्स के ऊपर ध्यान दे सकता है, जैसे यहाँ पर घातक, जिसके लिए इंजन एवियोनिक स्पेयर पार्ट्स रेडी हो गया है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को जरूर अच्छा लगा। के बड़ा थम्स अप दीजिए, एक बड़ा कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हर की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए, ऑल पे प्रेस कीजिए। आपका आशीष। जय हिंद, जय भारत।